जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा कल क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया था फर्स्ट, आज सेकंड करेंगे और थर्ड करेंगे इसका। इसमें हमें समरेख सिद्ध करना है कि समरेख है या नहीं है। संरेख कह दो या समरेख, बस समरेख होता है। समरेख चेक करना है हमें इसका। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को मान लेंगे। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी। तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंट एक रेखा पर अगर होंगे ए बी सी, तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे ए बी। फिर हम इन दोनों के बीच की निकालेंगे दूरी बी सी, और वो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, ए सी। इसके बराबर आने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो समरेख है, वरना समरेख नहीं है। ऐसे हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका बताया मैंने, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके अगर आंसर 0 आ जाए उसका, तो ये समरेख है, वरना नहीं है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब आएगा, अगर ऐसा जरा सा भी त्रिभुज इधर उधर बनेगा तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आएगा जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे, तभी उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम कह सकते हैं फिर हाँ कि ये समरेख है। तो अभी हम दूसरी विधि से कर रहे हैं, इसका बता दूंगा कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, उसे भी करवाएंगे आज। उसका फॉर्मूला लिख दूंगा मैं साथ के साथ। सबसे पहले हमें निकालना ए बी, ए व बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम ए बी ही मानेंगे, क्योंकि इससे हमें आसानी रहेगी। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी कौन से पॉइंट है, ये वाले हैं, इनमें लिख देंगे। ये x1 है, ये y1, और ये x2 और ये y2। मान रखेंगे उठा उठा करके। देखो जी, x2 कितना है 7, माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मान रख दिए इसमें, बस सॉल्व करना अभी सामने। 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 9 और 1 कितने हो गए 2, ये हो गए 10। 10 हो गए तो इकाई लिख देंगे यहाँ, क्योंकि दूरी निकालने कुछ ना कुछ मात्रक लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो इकाई लिखना, या मात्रक भी लिख सकते हो खाली। ए व बी के बीच की दूरी निकल गया, हमें निकालनी है बी सी की। पहले लिख लेंगे बी व सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी फॉर्मूला आएंगे 20, इसे बी सी कहेंगे दूरी को। बी का मान रख लो यहाँ पर कितना है 7,6, और ये है 6,3 सी। यहाँ लिखेंगे x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे उठा उठा करके। x2 बताओ कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ लिखना 6 माइनस x1 की जगह कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है इसमें 3, तो 3 लिखेंगे माइनस y1 कितना है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे। 6 में 7 गए तो माइनस 1 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे उसका। 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बचेंगे। देखो जी, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 ही बनेगा, और इसका माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 बन जाएगा। 9 और 1 रूट में 10 बनेगा इकाई, ये भी 10 बन गया। अब हमें निकालना है ए बी के बीच की दूरी निकल गई, बी सी निकल गई, अब निकालना सी ए। तो यहां लिख देंगे हम ए व सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम ए सी ही लिखेंगे। कौन कौन से पॉइंट है यहां लिख देता हूं मैं। देखो, ए हमारे पास है 4,5, 4,5, और सी कौन सा है जी, सी है 6,3। इसको मानेंगे x1, ये y1,
ये x2 और ये y2 मान रखेंगे उठा उठा करके। फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, पहले में से पहला वाला माइनस, दूसरे में से दूसरा वाला माइनस, ये मान होते हैं। 6 में से 4 के 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 के 2 ही बचेंगे माइनस के, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 बन जाएंगे, बाहर निकालोगे टुकड़े कर लेंगे इसके, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना निकल जाएगा, 2 रूट 2 इकाई। अब तुम्हें निकालना है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, रूट 10, ए बी रूट 10 है और बी सी भी रूट 10 है, दोनों को जोड़ोगे 2 रूट 10 बनेगा। अब देखो 2 रूट 10 बनेगा, अब ये ए सी के बराबर नहीं है क्योंकि ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 10 है, सेम बराबर नहीं आ रहे, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी, तब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः समरेख नहीं है, समरेख नहीं है। ठीक है, अभी हमने ऐसे करा है, इसे दूसरी विधि से करेंगे। अब दूसरी विधि से करेंगे, क्षेत्रफल वाली विधि से, पहले इसे नोट करते हैं। विधि से करेंगे, समरेख की 2 विधि हैं, दूसरे से यूज करेंगे। अब के हमें क्या करना है, इसका क्षेत्र त्रिभुज लेना है, जैसे हम कहते हैं त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बना लेंगे हम। अब ये त्रिभुज के, सपोज करो अगर ये त्रिभुज के पॉइंट होते तो एक यहाँ होता, एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, उसे लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये, और ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। बाहर x1 रहेगा, अंदर y2 माइनस y3 प्लस बाहर x2 रहेगा, अंदर y3 माइनस y1 प्लस यहाँ x3 रहेगा, अंदर y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। अगर मात्रक की बात करें तो वर्ग मात्रक आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर इसमें वैल्यू पुट करें, अगर वो समरेख होंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए सॉल्व करके। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर आंसर 0 आएगा तो हम कह देंगे समरेख है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो असमरेख है, फिर समरेख नहीं होंगे पॉइंट। देखो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 y2, इसमें 3 3 है तो यहाँ x3 y3 भी यूज करना। वैल्यू रखेंगे उठा उठा करके, 1/2, x1 का मान रखना है यहाँ पे कितना है 4, यहाँ 4 लिखेंगे ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 तो y2 की जगह कितना है 6 माइनस 3 प्लस। फॉर्मूला याद करने का तरीका और भी, देखो बाहर x लगाना, पहले x1 x2 x3, अंदर ये ध्यान अंदर y वाले आएंगे बस। अगर यहाँ 1 है तो देखो हमारे पास 3 संख्या होती है, 1 2 3 है ये नंबर। अगर बाहर 1 आ गया तो अंदर 2 और 3 रहेंगे, y के साथ 2 और 3। अगर बाहर 2 आ गया तो ये नहीं रहेगा, अंदर ये रहेंगे, फिर 3 और 1 रहेगा, क्योंकि 1 2 3 फिर 3 से 1 पे आएंगे। अगर बाहर यहाँ 3 रहेगा तो फिर अंदर ये दोनों रहेंगे 1 2, जो बाहर संख्या है उसको छोड़ करके अंदर बाकी 2 रहेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। प्लस x2 का मान रखेंगे, यहाँ पर 7 आएगा, y3 का रखेंगे 3 माइनस y1 का रखेंगे 5 रहेगा, प्लस x3 का मान रखेंगे तो x3 कितना हमारे पास 6, x3 6 है तो यहां पर देखते हैं अब y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 कितना है 6, सॉल्व करना है इसे बस। 1/2, ये दोनों गुणा में होते हैं, 6 में से 3 गए 3, ये 4 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6 में से 3 गए 3 बचेगा, प्लस 7 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 में से 3 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, प्लस 6 गुणा
6 में से 5 गए तो -1 बचेगा। बस सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा। 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस रहेगा, 7 दूनी 14। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है इसमें, प्लस माइनस फिर यहाँ माइनस रहेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब देखो 1/2। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं हम। तो 14 और 6 जोड़ेंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस का घटाने पड़ेंगे तुम्हें। तो 1/2 गुणा 20 में से 12 गए तो 8 बचेंगे माइनस के, 2 चौक 8। तो आंसर आया -4 वर्ग मात्रक लिख सकते हो। वैसे जो क्षेत्रफल रहेगा प्लस में लिखेंगे कि 4 वर्ग मात्रक रहेगा। अब मैंने लिख दिया है। देखो आंसर 0 नहीं है, 0 नहीं आया हम कह सकते हैं समरेख नहीं है। अतः समरेख नहीं है। कौन समरेख नहीं है? तीनों बिंदु। ऐसा चेक करना, अगर समरेख होते तो क्षेत्रफल 0 आता है। ये दूसरी विधि है जो आसान दिख रही होगी, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस एक बार फॉर्मूला याद करना है, यहाँ से वैल्यू उठा उठा के लिखनी है, इतना काम करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। चाहो तो त्रिभुज वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। त्रिभुज वाले से अपने आप करके देखना और उसका आंसर कमेंट करना कितना आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें वैसे करके दिखाता हूं। ए व बी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी इसे ए बी कहेंगे। ए बी इसमें यहां लिख लेता हूं x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2। अंडर रूट में फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह वैल्यू रखेंगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे -9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास। 0 में 0 के 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर करोगे 9 और 5 14 माइनस का हो जाएगा। अगर तुम 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा वो, प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। 14 का 196, 196 में अगर 0 जोड़ोगे तो 196 आएगा। इसके टुकड़े करोगे 14 14 में 196 होता तो 14 बाहर निकल जाएगा। ये आ जाएगा पहले, क्योंकि जिसका ये वर्ग होता है उसी से बाहर आ जाता है। अब हम निकालेंगे बी व सी के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। जो बीच की दूरी लिखेंगे हम यहाँ पर बी सी मान लेंगे। इसमें हमने ए बी लिखा है, यहाँ पर बी सी ले लेंगे। बी सी इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा मैं। बी सी की यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूं कितने पॉइंट है। बी है हमारे पास 0, -9 और ये है 3, 6। इसे x1 लिखेंगे, इसे y1 x2 y2। चाहो तो इन वाले पॉइंटों को यहाँ लिख के सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x2 माइनस x1 आना है, तो x2 की कितना है 3, तो ये 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाएंगे, y2 कितना 6, फिर माइनस y1 का मान माइनस का 9 है और ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ 9 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 में 0 घटाओगे तो 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 और 6 15 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 15 का 225, दोनों को ऐड करोगे 9 और 5 14, 4 कहां से लगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 और 2, 234 बनेगा। ठीक है, 234 के टुकड़े करेंगे, देखेंगे रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 13 निम्मा 117 हो में, तो 13 से काट लेंगे, 13 निम्मा 117, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये फैक्टर बनेंगे इनके। तो यहाँ फैक्टर लगे तो हमें कौन कौन से बनेंगे, 2 गुणा 13, जिसका सेम सेम मल्टीप्लाई एक जोड़ा बनेगा वो ही बाहर निकलेगा।
तो इसमें से एक 3 बाहर निकल, एक जोड़ा बनना तो एक 3 बाहर आएगा बस। अंडर रूट में दोनों बचेंगे, गुणा करके ले देंगे, 13 दूनी 26 इतना आगा हमारे पास दूसरा। ये बी सी की वैल्यू आ गई, अब निकाल लिया हमें ए सी। ए सी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे ए व सी के बीच तो बीच में बोलना जरूरी है, तो वे गलत कर डिस्टर्ब कर रहे काम खा रहे। कहाँ आएगा माइनस, क्यों आए हुए हैं, तो माइनस लगा, माइनस क्यों ना आ रहा, फिर प्लस ना होगा, तुम्हारा गलत होएगा ना भाई। हद तो हमारा कैसे गलत, सही है भाई। देखो y2 माइनस y1, y2 6 है, ये माइनस का 9 और माइनस फॉर्मूले का प्लस में हो जाएगा। दोनों भैया क्या, चलो ये देखते हैं अगर ए व सी के बीच की दूरी ए सी हो जाएगा। ए की यहाँ वैल्यू रख लो कितना, 0,5 और ये है सी 3,6। ये x1 y1 x2 y2 अंडर रूट में फॉर्मूला लगेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह कितना है 3 माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दिए, 3 में 0 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 से 5 गए 5, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना बन जाएगा √10। ठीक है जी, √10 बन जाएगा हमारे पास, इकाई लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें निकालना है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ के देखेंगे क्या ए सी के बराबर आएगा। ए बी देखो कितना हमारे पास 14 है प्लस ये 3√26, यह 3√26। देखो दोनों जुड़ने के लिए, क्योंकि अंडर रूट में बिना अंडर रूट के, तो ऐसे ही रहेगा। क्या ए सी के बराबर है, नहीं, ए सी के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे तब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी। तो अगर बराबर का चिन्ह लगा के मैंने काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। यहाँ लिखना आता है समरेख नहीं है, समरेख नहीं, तीनों पॉइंट समरेख नहीं। चाहो तो तुम इसे त्रिभुज वाले क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना, वो तुम्हें खुद करना और आंसर कमेंट करना उसका कितना आएगा। ठीक है।